के साथ सरकार की विफलता सामने आ रही है। बागवानों के हित की सुरक्षा नहीं कर पाई है सरकार। कांग्रेस क्या खुद सेब खरीदा करती थी जब मार्केट जो है वो डाउन होती थी? ये क्या पहली बार हो रहा है ऐसा? मार्केट जो है वो मार्केट के हिसाब से, डिमांड एंड सप्लाई के सिद्धांत के हिसाब से चलती है। उसमें सरकार जो है वो सिर्फ जो MIS में सेब खरीदती है, वो सभी के सभी हमारे जो सेंटर्स हैं वो ऑपरेशनल हैं। हिमफेड भी और SPMC भी खरीद रही है। पहली बार इस बार जो है वो MIS में 1 रुपया बढ़ाया गया है। नहीं तो अभी तक जो है वो कांग्रेस के टाइम पर तो 25 पैसे बढ़ते थे। जब बीजेपी की सरकार आती थी तो हम 50 पैसे बढ़ाते थे, लेकिन इस बार जो है वो उससे बढ़कर के 1 रुपया जो है वो बढ़ाए गए हैं MIS के रेट जो हैं, और वो खरीद कर रहे हैं। हम जो उसमें स्पेसिफिकेशन में आता है सेब, वो सब सेब खरीद कर रहे हैं। बाकी मार्केट जो है वो कोई पराला या ढड़ी में नहीं है। मार्केट इसकी दिल्ली हो जाए, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट जो है वो फ्रूट्स की, पर्टिकुलरली सेब की जो है वो दिल्ली है, चेन्नई है, मुंबई है, बेंगलोर है, बाकी सारे देश भर में जाते हैं। तो सारे देश में जो है वो ग्रोअर जो है वो सेब को ले जा सकता है। सरकार ने एक दावा की इंटरलिंकिंग का काम और उसको इंटरनेट सुविधा के साथ जोड़ने का काम किया जाएगा। क्या इस तरह की सुविधा बागवानों को मिलेगी? देखिए, वो नरी जो सब्जी मंडी है वो उसमें जुड़ी हुई है, लेकिन सेब जो है वो बहुत छोटा सा जो है वो एक प्रोडक्ट नहीं है जिसमें जो है वो 100 पेटी या 200 पेटी आएगी। ये 5000 करोड़ की इकोनॉमी है, जिसमें अभी भी मार्केट में जो है वो 2-3 करोड़ बॉक्सेस जो है वो जा सकते हैं। अभी तक जो है लगभग 90 लाख 1 करोड़ बॉक्सेस जो है वो मार्केट में जा चुके हैं। उसमें जो MIS में सेब खरीदा जा रहा है वो सीधा वहां से जाते हैं, हम परमाणु से नीचे जा रहा है और उसको बोरी के हिसाब से बेचते हैं, मार्केट में नहीं बेचते हैं। मार्केट तो पेटी में जाता है, कल आपने पेटी मार्केट के हिसाब से बिकती है। सर, कल आपने व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए कुछ अधिकारियों की बैठक ली थी और आज आप पराला जा रहे हैं। आखिर क्या आपको लगता है कि अब करने की जरूरत है? देखिए, एक तो सेब की फसल इस बार ज्यादा है और कुछ मौसम के कारण जो है वो हेलिंग भी हुई है। उसके कारण जो है वो कई बार पैनिक रिएक्शन हो जाता है जो ग्रोअर्स है उनमें, और मार्केट्स में एकदम से जो है वो बहुत ज्यादा गाड़ियों का जाम लग जाता है। इसलिए हमने अफसरों को बुलाया था जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं कि आप चाहे वो ढली भट्टाकुफर की मंडी हो या पराला की मंडी हो या खड़ा पत्थर में हो या रोडू में हो, जहां जहां भी जो है वो नारकंडा में होती है, तो वहां पर आम जनता की आवाजाही जो है उसको जो है कोई प्रॉब्लम ना आए। और साथ ही साथ जो सेब के ट्रक हैं, बड़े बड़े ट्रॉलेज होते हैं, उनके कारण जो है वो सेब के आने जाने में भी, आम जनता के आने जाने में भी, और बाकी कामों के लिए जो है वो सड़कों को जो है वो मेंटेन किया जाए, उनको खुला रखा जाए। इसलिए पुलिस के अधिकारियों को, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाले अधिकारियों को बुलाया गया था और उनको इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। इसलिए पराला मंडी में जो है वो विधानसभा में भी मामला उठा था, वहां पर जो है वो पूरी व्यवस्था कर दी गई है और उसके बाद वहां पर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई है। ढली भट्टाकुफर की जो है वो कई बार जाम लग जाता है क्योंकि वहां पर जो है मंडी जो थी वो गिर भी गई थी इस कारण, और सड़क पर जो है ट्रक्स लग जाते हैं क्योंकि खुली जगह बहुत नहीं है वहां, तो इसलिए उसको मेंटेन करने के लिए कहा हमने। बाकी कोई ग्रोवर्स की प्रॉब्लम है, क्योंकि ऐसी भी खबरें आ रही थी कि बहुत सारे जो कमीशन एजेंट्स हैं या दानी है, आड़ती हैं, वो कोई रुवार के नीचे या इस तरह की जो है वो काम हो रहे हैं। तो इन सब चीजों को जो है जागरूक करने के लिए भी और देखने के लिए भी वहां की व्यवस्था क्या है, इसलिए जो है वो कल अधिकारियों को बैठक बुलाई थी। क्योंकि मैं शिमला जिला का जो है वो प्रभारी भी हूं, इसलिए शिमला जिला में जो है व्यवस्थाएं जो है वो ठीक रहें
उसके लिए जो है वो हम आज पराला मंडी जा रहे हैं।